रेलवे पुलिस बल कांस्टेबल पद की लिखित परीक्षा में ब्लूटूथ की मदद से नकल कराने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। टेबल के नीचे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर नकल करने वाले अभ्यर्थी और उसकी मदद करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि नकल के लिए 4 लाख रुपए का सौदा हुआ था। 7 मार्च 2025 को आरपीएफ कांस्टेबल लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही थी, जो कि आयोन डिजिटल जोन सेक्टर 62 में परीक्षा केंद्र पे आयोजित की जा रही थी। इस परीक्षा केंद्र में एक आजाद खुद मुशर्रफ नाम का अभ्यर्थी ब्लूटूथ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नकल करते हुए पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ की गई तो स्पष्ट हुआ कि एक ब्रिक्स कंपनी का कर्मचारी अर्जुन डागर नाम का व्यक्ति था जो उसकी मदद कर रहा था। उपरोक्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पश्चात में पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि आजाद ने कुछ और लोगों से बात की थी जिनके नाम प्रकाश में आए हैं। विवेचना की जा रही है और उक्त लोगों की संलिप्तता के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर गार्डन गैलेरिया जंग का मैदान बन गया। दो पक्षों में एक दूसरे पर खूब लात घूंसे और बेल्ट चले। गार्डन गैलेरिया में जमकर बवाल हुआ। वीडियो देर रात का बताया जा रहा है। घटना थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 38 गार्डन गैलेरिया की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आज ग्रेटर नोएडा में स्थित हायर अप्लायंसेज इंडिया के एसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के विस्तार की आधारशिला रखी। हायर अप्लायंसेज इंडिया पिछले 16 सालों से भारत में नंबर 1 ग्लोबल लीडिंग अप्लायंस ब्रांड है। इस अवसर पर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रमुख सचिव अनुराग यादव, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी, गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा और एसीईओ भी मौजूद थे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण में अधिग्रहित होने वाली 14 गांवों की जमीन पर अवैध निर्माण रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार को पुलिस और प्रशासन की टीमों ने इन गांवों में निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। निर्माण सामग्री ले जा रहे 15 ट्रैक्टरों को जब्त कर सबोर्डा अंडरपास पर खड़ा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में 1.5 गीगावाट सौर मंडल मॉड्यूल निर्माण गीगा फैक्ट्री का उद्घाटन किया और 5 गीगावाट एकीकृत सौर विनिर्मित इकाई की आधारशिला रखी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश को हरित ऊर्जा और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नोएडा में बनने वाला माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया डेवलपमेंट सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा R&D सेंटर होगा। भूमि पूजन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही। यह सेंटर एनसीआर में रोजगार के साथ साथ कौशल विकास को भी बढ़ावा देगा। इस दौरान सेक्टर 132 में सिफी कंपनी के डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया। इससे एनसीआर में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में शिक्षा, चिकित्सा और खेल सुविधाएं मुहैया कराने का ब्लूप्रिंट पेश किया। होली से पहले सर्किल रेट का इंतजार कर रहे किसानों को भी उन्होंने खुशखबरी दी। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि सर्किल रेट बढ़ाया जाएगा। इससे किसानों की हर समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान होगा। नोएडा के जिला अस्पताल में पहला एंटी रेबीज सीरम सेंटर शुरू हो गया है। इस सेंटर पर मरीजों को सुबह से शाम तक सीरम इंजेक्शन की सुविधा मिलेगी। वहीं इमरजेंसी में सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। यह सेंटर उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो कुत्ते या बंदर के काटने की वजह से हर रोज नोएडा और गाजियाबाद से अस्पताल पहुंचते हैं। नोएडा में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां 22 साल की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। लड़की की मां ने एक मुस्लिम युवक पर प्रेम जाल में फंसाने और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस मामले में नोएडा की फेज 1 थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 9 मार्च को श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर सेक्टर 167 छपरौली खादर नोएडा में एक भव्य हार्टफुल होली समारोह का आयोजन किया गया। यह एक आध्यात्मिक और आनंदमय उत्सव था, जिसकी शुरुआत योग, प्राणाहुति आधारित विश्राम और ध्यान सत्रों से हुई। फूलों की होली खेली गई, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने भाग लिया। प्रतिभागी प्रेम में डूबे हुए गीतों, नृत्य और ढोलक की थाप पर नाचते हुए दिखाई दिए। महिलाओं की शक्ति, समर्पण और लचीलेपन का जश्न मनाने के लिए फेलिक्स अस्पताल ने महिला दिवस पर नारी शक्ति वॉकथॉन का आयोजन किया। फेलिक्स अस्पताल ने नोएडा की महान और मजबूत महिलाओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, जो नोएडा की हर महिला के लिए रोल मॉडल हैं, जिनमें ऋचा अनिरुद्ध, डॉक्टर अंकिता राज, डॉक्टर शिखा शुक्ला, कल्पना सहाय, पूर्णिमा जोशी, डॉक्टर विभा यादव, लता श्रद्धा लोकेश, डॉक्टर हेमलता और डॉक्टर विनीता शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना क्षेत्र में 500 सिटी ई बसें चलेंगी। ये बसें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा जिले के 25 रूटों पर चलेंगी। इनमें से 300 बसें नोएडा, 100 बसें ग्रेटर नोएडा और 100 बसें यीडा में चलेंगी। बसों के संचालन के लिए तीनों प्राधिकरणों ने अपनी मंजूरी दे दी है। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। योगी सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को इस पर समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
नोएडा सेक्टर 63 पुलिस ने एक डिलीवरी कंपनी से मोबाइल चोरी के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने G163 कंपनी के पास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 लाख रुपए कीमत के चोरी के 11 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दनकौर थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया है। यह घटना JP स्पोर्ट्स सिटी के निर्माणाधीन क्लब के पास हुई। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। सेक्टर 33A स्थित नोएडा हाट में आयोजित सरस आजीविका मेले के अंतिम दिनों में मिल रही छूट का लाभ उठाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। मेले में रविवार को भारी भीड़ रही। त्योहारों के मद्देनजर लोगों ने घरेलू सामान, मसाले, सजावटी सामान और कपड़ों की जमकर खरीदारी की। सरस मेले का समापन सोमवार को होगा। नोएडा की थाना फेज 3 क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीसरे बदमाश से पूछताछ की जा रही है। ये बदमाश बंद घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। होली के लिए बाजारों में रंग, गुलाल और पिचकारियां बिकने लगी हैं। लोग हर्बल गुलाल ज्यादा खरीद रहे हैं, जो पर्यावरण और त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता। हालांकि इस बार लोग होली की खरीदारी करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। इसकी वजह रंग, गुलाल और अन्य सामानों की बढ़ती कीमतें हैं। नोएडा में ट्रैफिक जाम को कम करने और शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नोएडा अथॉरिटी एक नई एलिवेटेड रोड बनाने जा रही है। यह सड़क रजनीगंधा अंडरपास सेक्टर 3 से सेक्टर 57 चौराहे तक बनाई जाएगी, जिसमें दिल्ली NCR के लाखों लोगों को फायदा होगा और सड़क पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। दिल्ली NCR में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालय में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। इसका असर दिल्ली के साथ साथ NCR के इलाकों में भी देखने को मिलेगा। 10 मार्च से दिल्ली NCR में हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं।